माई सेल्फ दीपिका अरोड़ा फ्रॉम #BCPSKV क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 7। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सॉलिड फिगर है जो कि कोन की शेप में है और इसकी हाइट हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर. Standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Means इसका जो बेस है इस फिगर का वो है हेमिस्फेयर का बेस और इसकी रेडियस भी क्या होगी, हेमिस्फेयर और हमारे पास कोन की जो रेडियस होगी वो सेम होगी. ये जो सॉलिड फिगर है इसको एक वाटर से फिल सिलेंडर में डाल दिया जाता है. जैसे मैं यहाँ पे एक वाटर से फिल सिलेंडर बना देती हूँ. सपोज कर लेंगे कि ये पानी से फिल है और ये वाला जो सॉलिड है, पूरा सॉलिड जो हमारे पास फिगर है, इसको इसमें डाल दिया जाता है. कुछ इस तरीके से डाला जाता है कि जो बेस है ना सिलेंडर का, वो इस सॉलिड के बेस से क्या होता है, ये दोनों बेस आपस में टच होते हैं. तो मैं कुछ इस तरीके से रैंडम फिगर बना लेती हूँ. ये हो गया हमारे पास. ये जो सिलेंडर के बेस को देख रहे हो आप, टच कर रहा है बिल्कुल. ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं. और ये जो सिलेंडर है वो वाटर से बिल्कुल फिल है. अब हम ये मान लेंगे जो ये पूरा सिलेंडर है वो पानी से बिल्कुल ऊपर टॉप तक बिल्कुल फिल है. तो इसमें से जब हम इसमें सॉलिड डालेंगे तो कुछ पानी बाहर आएगा ना. तो हमसे कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर if the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. तो हमसे यहाँ पे कहा गया है अगर हम इसमें ये सॉलिड फिगर डाल देते हैं तो जो पानी है, अब कुछ पानी तो बाहर गिर गया और कुछ जो है हमारे पास सिलेंडर में भी बचा है. तो हमसे पूछा है कि जो सिलेंडर में कितना रिमेनिंग वाटर रह गया है और हमें यहाँ पर सिलेंडर की हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है. तो इसकी हाइट लिख लेते हैं. सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, इसको मैं कैपिटल एच से डिनोट कर देती हूँ. और सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर. वो फिगर हमारी थोड़ी सी कंजस्टेड हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से फिगर ड्रॉ कर लिया है और इसमें रेडियस को देखिए यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, 60 सेंटीमीटर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन है, 120 सेंटीमीटर. नाउ हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ कोन. देखिए रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर और सिलेंडर की रेडियस, तीनों की रेडियस सेम है ना, तो हम एक साथ लिख देंगे. रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सिलेंडर. और ये सब कितनी है, 60 सेंटीमीटर. नाउ यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी गिवन है, 180 सेंटीमीटर. देखिए हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, जब इस फिगर को, सॉलिड फिगर को हमने इस सिलेंडर जो कि पानी से भरा हुआ है इसमें डाला था, तो हमारे पास रिमेनिंग वाटर कितना बचा है हमें ये बताना है. तो हमें क्या करना होगा, इस सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में से इस सॉलिड फिगर का वॉल्यूम माइनस करना होगा. सॉलिड फिगर किससे मिलकर बना है, एक कोन से और हेमिस्फेयर से. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है, इसकी जगह मैं पहले एक बार यही लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. सॉलिड फिगर किसकी है, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर.
तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इन दोनों को मिलाकर क्या कर देंगे, माइनस। अब देखिए फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर, और हमने सिलेंडर की जो हाइट है उसको क्या माना है, कैपिटल एच, तो मैं यहाँ पे कैपिटल एच लिखूंगी, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस है तो प्लस लगा देंगे 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। नाउ देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब प्लस नहीं सॉरी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैं लिखूंगी 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पहले देखिए हमारे पास कुछ कॉमन है, पाई सब में कॉमन है और आर जो रेडियस है सबकी सेम है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। तो मैं पाई आर स्क्वायर को क्या ले लेती हूँ, कॉमन। ब्रैकेट में बचेगा एच 1/3 एच माइनस 2/3 आर, ये बचेगा हमारे पास। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस सबकी सेम है 60 × 60 क्योंकि 2 टाइम्स लिखा है। एच कितना है, कैपिटल एच 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर है, माइनस 1/3 इंटू में ये एच किसकी, कोन की, और कोन की हाइट है 120, 2/3 रेडियस है सबकी सेम 60। नाउ 3 1 3, 3 4 12, 0 का 0, 3 1 3, 3 2 6, 0 की 0। नाउ लिख लेंगे 22/7 इंटू में 6 × 6 कितना हो जाएगा 3600। 180 देखिए 40, 2 × 20 ये भी हो जाएगा 40। अब देखिए 40 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 40 और 40 कितना हो जाएगा 80, 180 में से जब आप 80 माइनस करोगे कितना होगा 100, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 22/7 इंटू में 3600 इंटू में 100। अब देखिए 7 इनमें से किसी से भी कैंसिल नहीं होता है, तो मैं ऊपर जितने भी लिखे इनकी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और 7 से कर दूंगी डिवाइड। यहाँ पे कर लेते हैं रफ वर्क। नाउ 22 को 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाद में लगा देंगे 0, 6 2 12, 6 2 12 और 1 13, 3 2 6, 3 2 6, 2 6 3 9 7, कितना आ गया 792। तो इसको लिख लेते हैं 792 और कितने जीरो है 40, तो पीछे लगा देते हैं 40/7। नाउ इसको कर लेते हैं डिवाइड, 7 से 7 1 7 हो जाएगा, इसको सेपरेट कर देते हैं, फिर से 1 पे चला जाएगा, 7 1 7, ये हो जाएगा हमारे पास 2, 7 3 21, 7 1 7, नाउ सेकेंड 0 आ जाएगी, 7 4 28, 7 2 14, नाउ ये आ जाएगा 6 और एक 0 और बची है हमारे पास, 7 8 56, तो पॉइंट लगा लेते हैं, 7 5 35 और ये हो जाएगा हमारे पास 7 7 49। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 11311428.57 सेंटीमीटर क्यूब। और इसे हम किस में चेंज कर लेंगे, या तो आप एग्जाम में इतना ही छोड़ दें, आंसर इतना आ जाएगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसको मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं। और मीटर क्यूब से चेंज करने के लिए आप क्या कर देंगे, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, हमें सेंटीमीटर से किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में ना, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 100 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस साइड का क्यूब करेंगे तो इस साइड का भी करेंगे 100 मीटर का क्यूब। और 100 मीटर क्यूब क्या होता है, 100 को 3 टाइम्स लिखेंगे।
नाउ कितनी ज़ीरो आ गई, 6 ज़ीरो। तो ये जो पॉइंट होगा ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर शिफ्ट। ये हमारे पास आ रहेगा 1.13142857 और ये हो गया मीटर क्यूब में चेंज। नाउ एनसीईआरटी में जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर है उसमें लिखा है हमारे पास 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स, और जो बिल्कुल सेम है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।